कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का खजाना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर आगे बढ़े। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण के बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वो हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और इस वीडियो में के बताए हुए हर एक बात को ध्यान से सुनोगे। पहला उपदेश, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और हमें अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलना ही मिलना है। इस बात को श्रीमद् भगवत गीता की किताब में बड़े आसान शब्दों में श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपने कर्म करें तो हम अपने फल की अपेक्षा ना करें। आने वाले परिणामों के बारे में सोचने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में इंसान किसी भी काम के परिणामों को लेकर पहले से ही घबराने लगता है, जिसके कारण वह कर्म करने में अपना 100% दे नहीं पाता। इसलिए गीता के कहे अनुसार अपने कर्म को बेहतर तरीके से करें, रिजल्ट खुद पर खुद अच्छा आ जाएगा। दूसरा उपदेश, स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहतर जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को स्वयं का आकलन करना ही बेहतर आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। इसलिए आप अपने आप पर विश्वास रखो, एक दिन सब अच्छा होगा। तीसरा उद्देश्य, मन पर नियंत्रण। कहा जाता है कि हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता जाता है। खुला मन इच्छाओं को जन्म देता है और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। कई बार यह इच्छाएं इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान उनके पूरा ना होने की चिंताओं में डूबा रहता है। फिर चिंतित मन ना आपको आगे बढ़ने देगा और ना ही खुश रहने देगा। इसलिए मन को इधर उधर भटकने से रोकना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मन बहुत चंचल होता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह सफलता की राह पर चल पड़ता है।
ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसके लिए शत्रु का कार्य करता है। इसलिए आप अपने मन को शांत रखो। चौथा उपदेश, क्रोध पर काबू रखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है या तो फिर अपनी ही मानसिक शक्ति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए अपने अहम ईगो की तुष्टि करने वाला काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। इसलिए क्रोध को खुद पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश में बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। अपने आप को ऐसी स्थिति और परिस्थितियों से दूर रखें जहां आपको क्रोध आता हो या फिर आ रहा हो, और व्यक्ति अपने गुस्से पर जितना ही नियंत्रण रखेगा उतना ही उनका दिमाग शांत रहेगा। पांचवी और लास्ट उपदेश, स्पष्ट नजरिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। हमें किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी काम को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रहते हैं तो उस काम में सफलता के आसरा कम हो जाते हैं। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही नजरिए से देखता है, वैसे ही वो आचरण करता है। इसलिए अपने सोच को, नजरिए को स्पष्ट रखें, क्योंकि व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है।